हरि ही ओम नमो नारायण। पूज्यवर, आज मैं अपने अनन्य भक्तों को अनुरोध पर एक विशेष और श्रेष्ठ विषय के साथ आया हूँ। आज का मेरा विषय है कर्मकांड, पूजा पाठ करनी। आज का मेरा विषय है ज्योतिष के ऊपर, यानी ज्योतिष सागर। सागर में अनमोल सागर की गहराई का जैसे कोई पता नहीं लगता, उसी तरीके से ज्योतिष की गहराई का कोई भी पता नहीं पार पाता। अनंत 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 कोटि उनकी गहराई है। उसी गहराई में से मैं आपके लिए अनमोल मोती खोज के ले आया हूं। और आज का मेरा अनमोल मोती है सूर्य, जो संसार का पिता होता है। सूर्य जो संसार की आत्मा होता है। सूर्य कुंडली में पिता का कारक होता है। अगर कल सुबह सूर्य उदय न हो तो संसार में अंधेरा हो जाएगा। आपने देखा होगा सुबह जैसे सूर्य उदय होता है 6 बजे, डेथ रेट सबसे कम हो जाते हैं। जो बुढ़ा या बुढ़िया 100 साल के रात भर कांपते रहते, आपको लगता है कि बुढ़ा या बुढ़िया सुबह गोविंदा या नमो नमो हो जाएगा, लेकिन वो बुढ़ा और बुढ़िया सुबह 4 बजे के बाद बाहर चलना शुरू कर देते और रात भर फिर पीड़ित होते, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाता है। तो जिसके कुंडली में सूर्य अस्त हो जाता है, यानी सूर्य ग्रहण में चला जाता है। सूर्य ग्रहण में कैसे करके चला जाता है? वो जब सूर्य के साथ राहु या केतु की युति बन जाती है, तो पंडित जी को पता चल जाता है कि इसका सूर्य अस्त हो गया है, यह सूर्य ग्रहण में चला गया है। तो पूज्य पर यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि 25 अक्टूबर को, इसी महीने 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 8 नवंबर को चंद्रमा को ग्रहण है। अब ये आपके निमित्त इसलिए है कि किसी की भी कुंडली में जब सूर्य के साथ राहु आ जाता है, तो अगर सूर्य के साथ राहु आ गया था, मैंने बोला कि कल सुबह सूर्य उदय नहीं होगा तो संसार में अंधेरा हो जाता है। उसी तरीके से उस प्राणी के जीवन में 100% मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट जो होता है, इनपुट वो कम हो जाता है, यानी जीरो टाइप हो जाता है। ये सारे जैसे कल सुबह सूर्य नहीं होता संसार में अंधेरा हो जाता है, उसी तरीके से उस प्राणी के जीवन में भी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु आ गया है। पूज्यवर, तो सूर्य के साथ राहु, ये कुंडली के अंदर 12 होती है। सबसे मुख्य होता है लग्न। अगर किसी का लग्न में सूर्य के साथ राहु है यहाँ पर, तो उसका अपना शरीर क्या होगा, पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा, या शरीर में कुछ न कुछ कमियां होगी। अगर ये सूर्य के साथ राहु या केतु की तो यहाँ आ जाता है चौथे घर की, देखिए कुंडली का मत, ये माता सुख है, तो उसकी माता को 100% कष्ट होगा। अगर यहाँ आ जाता है पंचम भाव में, मुख्य भावों को टीप रहा हूं, ये संतान, तो उसको इंसान को संतान से संबंधित कष्ट हो गए। अगर ये सूर्य या राहु या चंद्रमा या राहु की तो यहां पड़ जाए, ये सप्तम है, 7 फेरे करते हैं, 7 वचन पढ़ते हैं, विवाह स्थान 7 होती है, पति पत्नी के साथ 7 जन्मों का संबंध होता है। तो अगर यहाँ सप्तम भाव में आ गए विवाह स्थान में, तो विवाह स्थान में कष्ट हो जाएगा, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर ये यहाँ आ जाता है, अष्टम भाव मैंने लिखा नहीं है, ये मृत्यु स्थान है, 8वां भाव मृत्यु स्थान है, तो उसके बाद उनको कष्टकारी कुछ भी कष्ट हो सकता है। और अगर यहाँ आ गए तो सारा भाग्य बिगड़ जाएगा। और ये 10वां गांव, ये पिता का सुख है। अगर यहाँ सूर्य प्लस राहु आ गया, या केतु आ गया, या चंद्र प्लस राहु केतु आ गया, तो ये पिता का सुख में कमी आ जाएगी। पूज्यवर, ये आपके लिए इसलिए बताया जा रहा है। इसी तरीके से कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, हर 12 चीजों को बताते हैं। ये आपको बताने का मतलब ये है कि निकट भविष्य में यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण आ रहा है। अब ये आपके लिए विशेष ये हो जाता है कि आपके कुंडली में आज तक देखिए, जब आप अपने बच्चों की कुंडली खोलेंगे इस तरीके से, जब आप अपने बच्चों की कुंडली खोलेंगे तो ये लग्न स्थान में, ये लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली, और ये चंद्र कुंडली में, कहीं पर भी आपके बच्चे की कुंडली में देखना, आपका बच्चा कंपटीशन करता रहेगा जिंदगी भर। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु या केतु आ जाता है, तो ये चंद्रमा, ये कुंडली राहु केतु से पीड़ित हो रखे है। तो आप अपने बच्चे की कुंडली खोलनी है, अपने बच्चों की कुंडली खोलनी है, और उसमें ये चीज चेक करनी है। आज तक शायद किसी पंडित जी ने आपको बताया। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरे वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको इससे पहले कहीं भी नहीं बताई गई थी। तो अब आप क्या करें, क्योंकि अगर नाग दोष की शांति करनी होती है तो आप नाग पंचमी को करेंगे, या तो शिवरात्रि के दिन करेंगे, फागुन के महीने, इसके अलावा करेंगे तो लगेगा नहीं। मतलब उस समय अग्नि देवता प्रज्वलित होगा, जो भी उसमें डालेंगे स्वाहा हो जाएगा, जैसे यज्ञ कुंड में जाता है। उसी तरीके से इनके लिए कुछ निश्चित तिथि होती है। अब ये सूर्य राहु जो आपका, या चंद्र केतु जो आपकी कुंडली में रखा है, इसके ग्रहण के लिए तभी आप पूजन करेंगे, या तभी आप इनका दान करेंगे, या तभी आप जप करेंगे, जबकि ये ग्रहण लग रखे हैं। तो इस बार का जो इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है, ये मैंने आपको बता दिया कि 25 अक्टूबर को और 8 नवंबर को बन रखा। अब आप
आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि उस दिन अपने बच्चे के निमित्त इन चीजों की दान करनी है। किन चीजों का? अगर सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो सूर्य सुबह शाम को लाल होता है और दिन में सफेद हो जाता है, तो सूर्य के लिए सफेद और लाल चीजों का दान करना। चंद्रमा का आरक है आपके बच्चे के कुंडली में, चंद्रमा जैसे राहु केतु होता है, तो चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना है। वापस चलते हैं, आखिर ये आता क्यों नहीं है, आता क्यों है, यानी कि ये आपकी गलती की वजह से आता है। मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा, लेकिन मैं इतना समझा रहा हूं कि जब भी भूमि का पूजन किया जाता था, पहले पंडित जी से मुहूर्त निकला था कि पंडित जी हम आज हल लगा रहे या भूमि को जोत रहे, क्या मुहूर्त है कि नहीं है। लेकिन जो बिना गलत उसके कर देते थे, वो उनकी कुंडली में क्या है, अगर बोलते हैं कि आज चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग रहा था, आपके फ्रिज में रखी हुई चीजें भी खराब हो जाती है, आपके फ्रिज में जो सामान है वो खराब हो जाता है। यहां तक कि मेडिकल साइंस, मेरा न माना जाए आप, लेकिन मेडिकल साइंस बोलते कि आपका फ्रिज में रखा हुआ सामान खाना, और माँ के जो पेट में बच्चा है वो भी क्या हो जाता है। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लगा हो तो बच्चा मंद बुद्धि का, मेरे जैसे मंद बुद्धि अल्पज्ञानी हो जाता है, जड़मती हो जाता है, और जो माता सो जाती है उसका बच्चा पैरालिसिस होता है, दिमाग से कमजोर हो जाता है। तो जब ये बच्चा माँ के गर्भ में भी बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, आपके फ्रिज में रखी हुई चीजों को भी इफेक्ट कर सकता है, तो फिर ये आदमी की कुंडली को भी पूरी तरीके से बाधित कर देता है। इसलिए आपने क्या करना है कि इस दिन यानी जब ग्रहण लग रखा है, ग्रहण से पहले इनके चंद्रमा के निमित्त या सूर्य के निमित्त जो भी आपके बच्चे की कुंडली में, वो सामग्री लेकर के और ऐसे प्रार्थना करके, हे चंद्र देवता अथवा हे सूर्य देवता, आज आपको ग्रहण लग रहा है, हम भी आपके ग्रहण में शामिल है, और मेरे पुत्र की या मेरे पौत्र की या मेरे परिवार की कुंडली में ये दोष है, आप इस कुंडली के दोष को क्या करें, दूर करें, हम भी आपके उसमें शामिल है। तो पूज्य पर इस तरीके से आप किसी पंडित के पास जाने, मेरे को पता है कितने लोगों की कुंडली में होता है, और बदले में होता क्या है कि अगर ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान है, मेरे पोता के लिए जन्म से, जैसे मेरा पोता जन्म लेता है तो ये प्रॉपर्टी मेरे पोते को शिफ्ट हो जाती है, उसी तरीके से मेरे पुत्र को और मेरे पड़ पौत्र को, उसके लिए कुछ भी उनको प्रयास करने की जरूरत नहीं, मेरे वंशज को, तो उसी जैसे मेरी प्रॉपर्टी मेरे वंशज को चली जाती है, उसी तरीके से मेरी कुंडली में जो दोष होते हैं ये भी मेरे वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको आज तक किसी पंडित ने बताया नहीं कि आपकी कुंडली में ये दोष है, और ये बात आपके पुत्र को चले, मैंने देखा अपने जीवन का अनुभव में, रोज 50-50 कुंडली देखता हूं, पिता की कुंडली में भी है, पुत्र की कुंडली में भी है, और वो पोते की कुंडली में जा रहा है। जैसे प्रॉपर्टी आपके अपने संतान को चली जाती है, वैसे आपकी कुंडली के ये दोष भी कहां चले जाते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे को आशीर्वाद देना, दुआएं देना कि हे ब्राह्मण तेरी जय वृद्धि हो और तेरा कल्याण होना है, तो इस अलावा मैं आपकी कोई भी अपेक्षा नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी वीडियो, इसके बाद में मैं इसमें जबरदस्त तरीके से और भी वीडियो डालूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम अद्भुत ब्रह्म ज्ञान, गोपनीयति गोपनीय अद्भुत ब्रह्म ज्ञान। अब आपके लिए यह है कि आप जरूर अपने तक इसको क्या करके, इस कष्ट को, इस दुख को, एक ग्रहण को अपने बाद अपने वंशज को न दे, अपने पुत्र पौत्र को न दे, और इसका दान इसी बार कर दे, इसका जब इसी बार करते, इसका उपाय इसी बार करते, सबका कल्याण हो। अगली बार आपके साथ एक विशेष विषय के साथ और इससे भी श्रेष्ठ उसके साथ आपके विषय होंगे। तब तक इस ब्राह्मण को आशीर्वाद दे और मेरे चैनल को भगत चंद्र गौड़, अगर मेरा नंबर नहीं आपके पास तो नंबर ले सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तभी मेरा नंबर है संपर्क 9915109384। एक बार फिर बोल रहा हूँ 9915109384। और सबका यही विधि हो कल्याण, और सबके सूर्य सबके प्रसन्न हो, इस ग्रहण के में सबके कुंडली में उपस्थित ग्रहणों का दोषों का समन हो जाए, और सबका ग्रहण के बाद जैसे पुनर्नवा हो जाता है वैसे सबके बंधु बांधव सबके परिवारजन पुनर्नवा जाए। जय माता दी।